श्री लोकेश परमानंद चौहान, ग्राम कड़ौदा, विकासखंड देपालपुर, कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। श्री लोकेश परमानंद चौहान के बाद श्रीमती प्रमीला राजेश वसूनिया, ग्राम ओलानी, विकासखंड महू, प्राकृतिक खेती की श्रेणी में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी आज सम्मानित करने जा रहे हैं। महिला किसान श्रीमती प्रमीला राजेश वसूनिया। प्रमीला जी के बाद श्री नीलेश पिता तेज सिंह पवार, ग्राम गुलावट, विकासखंड देपालपुर, जैविक खेती के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जा रहा है। और अंतिम कृषक है श्री बलदेव यादव पिता राजेश यादव, ग्राम पालका करिया, विकासखंड सांवेर, जैविक खेती की श्रेणी में प्राकृतिक खेती A2 मिल्क के उत्पादन के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। कृषकों के सम्मान के बाद बारी आती है देवी और सज्जनों उन किसान पुत्रों को सम्मानित करने की जिन्होंने अपने माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया। पहले किसान पुत्र हैं श्री नवीन पिता राजेश पटेल। श्री नवीन पिता राजेश पटेल, ग्राम मिर्जापुर, विकासखंड इंदौर। इसके बाद श्री शुभम चौहान पिता रमेश चौहान, ग्राम सिमरौल, विकासखंड महू। श्री विजेश पिता विक्रम परमार, ग्राम चांदेर, विकासखंड देपालपुर। कृषि की श्रेणी में कस्टम हायरिंग सेंटर पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी पायल पिता किशोर पवार, ग्राम रामपिपलिया, विकासखंड सांवेर। और अंतिम सम्मानित किसान पुत्र होंगे श्री गुरुबख्श माता चंचल कौर, ग्राम असरावत बुजुर्ग, विकासखंड इंदौर। ये वो किसान पुत्र पुत्रियां हैं जिन्होंने ये साबित किया कि साधन महत्वपूर्ण नहीं, साधना महत्वपूर्ण है। और ये साबित किया कि कृषि लाभ का व्यवसाय हो सकती है। कृषक पुत्र और पुत्रियों के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित करने का क्रम होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने अपने कंटेंट के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई, कृषि के क्षेत्र में क्रिएटिव कंटेंट बनाया, ऐसे सबसे पहले होंगे श्री मयंक भावसार। ये किसानों का सम्मान है, ये सचमुच असली भारत का सम्मान है जो मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। श्री मयंक भावसार के बाद श्री शुभम सिसोदिया। शुभम सिसोदिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अक्षत मिश्रा। और अक्षत जी के बाद श्री राहुल भोसले। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सम्मान के बाद किसान भाइयों, हम सभी साक्षी होंगे उन मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के जिन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सबसे पहला नाम होगा मोहित परमार पिता शंकर सिंह, ग्राम चांदेर से। मोहित परमार पिता श्री शंकर सिंह के बाद सुमित कुमार पिता कपूर सिंह। सुमित कुमार के बाद अगले मेधावी छात्र होंगे आयुष पिता गोवर्धन, ग्राम बलधारा से। और अगली छात्रा मेधावी छात्रा के रूप में सम्मानित होंगी सुश्री प्रिया सोनगरा पिता मोहन सोनगरा। प्रिया सोनगरा के बाद 5वीं और अंतिम मेधावी छात्रा होंगी सुश्री जाह्नवी गुप्ता पिता श्री संजय गुप्ता। ये सभी वो मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिन्हें मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ई-स्कूटी या लैपटॉप प्रदान करने की घोषणा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई। और आज इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को स्वयं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सम्मान और पुरस्कार देने के। देवी और सज्जनों, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं तो एक और अवसर हम गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि महाकाल के स्वयं भक्त हैं,
उज्जैन के हमारे लाडले मुख्यमंत्री उज्जैन इवेंट एसोसिएशन का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अनावरण होना है। मैं आग्रह करूंगा श्री कार्यक्रम की क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देवी और सज्जनों समय हो गया हमारे जननायक को सुनने का। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से चाहते हैं और उनका विजन स्पष्ट है कि हमारे अन्नदाता को केवल सहायता नहीं बल्कि सामर्थ्य मिले, केवल योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आगे बढ़ने के अवसर मिले, केवल उत्पादन बढ़ाने की तकनीक नहीं बल्कि अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त हो। ऐसे मुख्यमंत्री जो किसानों की चिंता करते हैं, स्वयं फील्ड में जाकर कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। आपकी जोरदार तालियों की गर्जना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा हम जानेंगे और उनके संकल्प को सिद्ध करने का बीड़ा हम सब उठाएंगे, लेकिन उससे पहले समय हो गया है माननीय सांसद जी को सुनने का। माननीय सांसद इंदौर श्री शंकर लालवानी जी, आप आए और अपनी बात रखें। बोलिए भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। आज इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, महापौर जी मालिनी गौड़ जी, गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, जिला अध्यक्ष सोन चावड़ जी, मंच पर विराजमान सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। देखिए समय बहुत हो गया और हमें माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सुनना है, तो मैं पूरे इंदौर जिले की ओर से, किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करते हुए आभार प्रदर्शन करता हूं कि ये कार्यक्रम आपने इंदौर में किया और हम सब किसान बंधु, मैं भी इनके बीच में हूं। मेरी भी खेती आजकल शुरू हो गई है, ऑर्गेनिक खेती, तो मैं भी एक किसान हूं। तो ऑर्गेनिक खेती में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों में एक हर्ष है, उल्लास है। वही हर्ष उल्लास के प्रदर्शन करने के लिए आज तक किसान आपके बीच में, आपका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और देवी और सज्जनों, अब समय है सुनने का एक और हमारे जननायक जनप्रतिनिधि को। मैं बहुत आग्रह और विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं श्री तुलसीराम सिलावट जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन को, आए और अपनी बात रखें। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री, जरा डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजा दें, और जोर से। सत्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री परम सम्मानीय कैलाश जी, हमारी संसद में आवाज, जरा उज्जैन से आए, जैन साहब ताली बजा दो। रीना सतीश मालवी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सरवन चावड़ा जी, 3 नंबर के कर्मठ विधायक गोलू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और 6 नंबर के विधायक सम्मानीय मधु वर्मा जी, हमारी सरकार यादव जी, मंच पर हमारे सतीश जी, अंतर जी में सबको, दिनेश जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन, सबसे पहले तो मैं क्योंकि आज उस व्यक्ति के स्मृति में, आप जानते हैं भगवान बलराम जी की जयंती, जरा उनके लिए भी तो जोरदार ताली हो जाए। आप जानते हैं हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, देश की आत्मा गांव में बसती है, और उसके बाद महाशक्ति, युवा शक्ति और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका समग्र विकास हो। मैं कृतज्ञ हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का।
पूरे 365 दिन आपकी सरकार, भाजपा की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे समय किसानों का विकास, किसानों की प्रगति, किसानों की उन्नति पर निरंतर चिंतन करेगी। वो सारी सुविधाएं जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करेंगे। ऐसा विश्वास लेकर आप जानते हैं 4 गुना गोवर्धन पूरे मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति ने पहली बार किया, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर मोहन यादव है। जरा ताली तो बजना चाहिए इस पर जोरदार। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। पर एक विश्वास, भाजपा की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वो अन्नदाताओं के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। इसी विश्वास के साथ आप सबकी ओर से आपका भी स्वागत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी और सज्जनों, हम हमारे मुखिया को सुने उससे पहले अब समय है हमारे इंदौर के ही माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को सुनने का मैं बहुत आदर और विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी आए और अपनी बात रखें इस बलराम कृषि महोत्सव 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में। बोले भारत माता की, बलराम भैया की, किसान भाइयों की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने यह वर्ष किसान वर्ष के रूप में घोषित किया और किसानों की छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, ऐसे किसानों के शुभचिंतक डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें आप। हमारे वरिष्ठ मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, तालियां बजाएं जरा इनके लिए। हमारे महापौर जी, हमारी बहन मालिनी भाभी जी, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष ओम जी, भाई सांसद जी शंकर ललवानी जी, श्रवण जी, जिलाध्यक्ष गोलू दादा, मधु भैया, हरिनारायण यादव जी, और इस आयोजक के सूत्रधार जरा कपिल यादव के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाई सतीश मालवी जी, रामस्वरूप जी, दिनेश जी और पवन जी, उपस्थित सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, आने में बहुत विलंब हो गया हमको। कपिल यादव जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हर जिले में इस प्रकार जो किसानों को एकत्रित करके आधुनिक कृषि की तकनीक, प्राकृतिक खेती, ई विकास, इसकी सबकी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। आप यहाँ वैज्ञानिकों को ला रहे हैं, उनसे सत्र करा रहे हैं। जरा तालियां बजाकर कपिल यादव जी को धन्यवाद दें। ये मध्य प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी जिलों के अंदर इस प्रकार किसानों के आंदोलन, किसानों के सब बढ़िया वर्कशॉप करें, उनको समझाए प्राकृतिक खेती का महत्व, आधुनिक खेती का महत्व, ऑर्गेनिक खेती का महत्व। इस काम में कपिल भाई लगे हुए हैं, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा आपके और सबके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं 5 व्यापारियों को बुलाना चाहता हूं। मनोज काला जी, आप आपके 5 व्यापारियों के साथ जल्दी से मंच पर आ जाएं। व्यापारी 100-150 है, पर मिलकर सिर्फ 5 आ जाइए। आप दौड़ के आइए और इनका उनको ज्ञापन दे दीजिए। दूसरा, फिर मैं यहाँ के रवि यादव जी, आपके साथ के 3 लोग, मैं खाली माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बहुत पुराने, बस भाई ज्यादा नहीं, 5 लोग आए और ज्ञापन दे देंगे। चलिए, धन्यवाद, हो गया। फोटो खींच लो भाई जल्दी से। चलिए, बोले भारत माता की। अध्यक्ष रीना और सतीश मालवी जी, दोनों नाम बोल दिए एक बार में, अलग अलग नहीं बोलेंगे हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण
और आप सब दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो मुझे बताया गया कि आज दोपहर 1 बजे बाद से अलग अलग सत्रों के माध्यम से ये जो कार्यक्रम की रचना की गई, ये कार्यक्रम दिन भर चल रहा है और ये पूरे प्रदेश में होने की शुरुआत हो रही। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात जनता के बीच जिलों में जाकर करने के लिए एक बड़ा बीड़ा उठाया हमारे मित्र कपिल यादव और उनकी पूरी टीम ने। और किसान कल्याण के साथ किसानों के अलग अलग विभागों, उन सबको जोड़ करके, चाहे हमारा उद्यानिकी विभाग हो, कृषि विभाग हो, हमारे एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के विभागों को साथ जोड़ते हुए जब हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की तो 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके इस पूरे विभागों का एक समुच्चय बनाया और इस आधार पर हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके संकल्प के कारण से आज किसान कल्याण वर्ष की हम अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देश की उन्नति अगर करना है तो देश की उन्नति में हमको चारों वर्ग से सारा देश समेट सकते हैं। 4 वर्ग कौन से? उसमें महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों वर्ग अगर जोड़ दे तो अपने आप सबका भला हो जाता है। और ऐसे में जब किसान वर्ग उसमें आता है, इसके बीते साल 2025 में हमारी सरकार के माध्यम से जब हमने अपने गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ने के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष की घोषणा की थी। और आप सबको मालूम होगा, पहली बार हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला केंद्र पर, कई तो तहसील केंद्रों पर भी उद्योग और रोजगार वर्ष मना करके यहां रोजगार की जो बड़ी संभावना, उस पर काम करना प्रारंभ किया और उसी का परिणाम है हमारी अपनी सरकार के माध्यम से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के रोजगार के कारखाने हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग करके शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। और ये साल जब हम किसानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते साल का धन्यवाद दूंगा, यहाँ माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश के शेष राज्यों में जाकर के अपनी आंचल से जल की लहर ले जाकर के लोगों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है हमारी नर्मदा मैया। मैं आज के इस अवसर पर यह जरूर कोट करना चाहूंगा, कैलाश जी भाई साहब भी उस सदन में थे जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नर्मदा का पानी कैसे आ सकता है, ना इंदौर में आ सकता है, ना उज्जैन आ सकता है। आज बताओ, नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों की दृष्टि छोटी थी, उनने अपनी दृष्टि इतनी छोटी कर ली कि विकास के लिए सारे आयाम देखना बंद हो गए। उसका परिणाम रहा आज इंदौर अगर आगे बढ़ा है तो मुझे गर्व है, सबसे बड़ा नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन करें इंदौर के वर्तमान स्वरूप के लिए। इंदौर में पानी के अभाव में जब यशवंत सागर और बाकी ताल तलैयाओं के कारण से अपना जो छोटा भौगोलिक और आबादी का एरिया था, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाता है तो पानी की जरूरत तो पड़ती है। ऐसे में पीने का पानी, सिंचाई का पानी और पानी के आधार पर कई प्रकार की योजना, मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से नर्मदा वैली की ये योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने लगातार इस योजना का मजाक बनाया और ये योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी। वो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हुए इंदिरा सरोवर योजना का जो हाथ में लिया, कांग्रेस की दिल्ली की सरकार ने 1 कौड़ी नहीं दी, उन्होंने अपने बलबूते पर सब दूर से जोड़ते हुए इंदिरा सागर परियोजना खड़ी की और इंदिरा सागर परियोजना खड़ी करके पूरा मालवा निवाड़ भी हमारा 34 लाख हमारा अपना कितना पानी अपने 31%, 34 लाख हेक्टेयर ये पूरा क्षेत्र और 57% बिजली
85 पैसे यूनिट के आधार पर पूरे प्रदेश को मिल रही, जोरदार अभिनंदन करें। ये है माननीय मोदी जी का विजन। वो तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश का भी भला किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, चारों राज्यों ने मिलकर के ये नर्मदा वैली के अंदर जो काम करने का संकल्प लिया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सारा पैसा अधिकतम हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के नाते से उन्होंने लगाया, लेकिन हमको पानी भी दिया, बिजली भी दी, और ये पूरे क्षेत्र के अंदर बाद में हमारी सरकारों ने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, और इनके कारण से बाद में हमारी सरकार बनी। तो जहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1956 से लगाकर 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। 55 साल तक ये मध्य प्रदेश के हाल थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल 55 साल में 7.5 लाख बता रहा हूं। अरे हमारे उससे ज्यादा तो अपने 2.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार। और सब मिलाकर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा। हमको मालूम है, पानी के कारण से खेतों की जवानी हो जाती, पानी के कारण से हमने सबने देखा कि सूखे खेत में पानी डाल दो तो सोने की फसल समान हमारी फसल हो जाती। किसान की समृद्धि, किसान मेहनत तो करना जानता है, मेहनत करने की इच्छा भी करता है, लेकिन बिजली, पानी और सड़क के अभाव में कांग्रेस ने उसकी हालत, इसके कारण से फसल के दाम भी नहीं मिलते थे। आप बताओ, कांग्रेस के शासनकाल में कभी सोसाइटियां कोई अपनी उपज खरीदती थी क्या? कोई गेहूं खरीद रहे हैं, जगह जगह तोल कांटे लगते थे। केवल पुराने समय में आप अंदाज लगा लो तो 1956 में जो गेहूं का दाम था वो 90-95, अधिकतम 100 रुपए क्विंटल, और 2002-3 तक आपने सबने देखा 350, 400, 450, ये 55 साल के अंदर का भाव है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस साल हमने गेहूं खरीदा 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार 20 साल में 2000 रुपए का भाव बढ़ाया। और ये केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में सोयाबीन तो आपके अपने भावांतर योजना के बलबूते पर आपने मंडी में सोयाबीन बेचा, और बीज की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी। माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे, सच में कांग्रेस की सरकार में कितने % ब्याज लेते थे किसान से? राम राज्य की हम बात करते हैं तो राम राज्य में कोई ब्याज नहीं लगता था। ये शुरुआत अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुई, जब 0% ब्याज की बात हुई। और अब तो और आगे बढ़ते रहे। इसी साल हमने निर्णय किया, अब 6-6 महीने में किसान का अपना खाता पलटाने की जरूरत नहीं। साल में एक बार आप अगर जून में पैसा लोगे तो अगले साल जून में ही जमा करना, कोई मार्च का झंझट डालने की जरूरत नहीं। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकारों के साथ किसानों के लिए मन में सद्भावना है, हमारे मन में है किसान की समृद्धि और होना चाहिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, बुंदेलखंड, बुंदेलों की धरती ने सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और अपनी सनातन संस्कृति के बलिदान किए, लेकिन पानी की कमी के कारण से वो क्षेत्र सूखा रहता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने पहली बार कल्पना की थी साध्वी उमा भारती जी के माध्यम से कि ये बुंदेलखंड में केन बेतवा जैसी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों को जोड़ दो। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी सूखी पड़ी है, बीच में नहर बना दो, इसका पानी उसमें डाल दो, पानी सब तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मजाक बनाया, कहा यह संभव नहीं है, असंभव है, कैसे हो रहा? जैसे नर्मदा घाटी के मामले में झूठ बोले, ऐसे इसमें भी झूठ बोले और वो योजना डंप कर दी। इनकी सरकार ने पलट के नहीं देखा, जैसे प्रधानमंत्री सड़क से लेकर सारी योजनाएं खत्म करी थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। और गांव के गांव, शहर, हर एक क्षेत्र में पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी और बिजली बनाने के लिए पानी,
उस पूरे क्षेत्र में पूरा नया सवेरा आ रहा है। और अब तो और सरकार ने केवल केन बेतवानी, पार्वती, काली सिंह, चंबल, आप अंदाज लगा लो, ये नीमच मंदसौर में 1955-56 के आसपास से बड़ा डैम बन गया, लेकिन मंदसौर नीमच के गांव डूबे। गांव वालों को एक बाल्टी पानी लेने का कहीं अधिकार नहीं था। सारा पानी डैम के अंदर, डूबे गांव हमारे, लेकिन सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं, बिजली के भी ठिकाने नहीं। लेकिन अब बदलते दौर में पीकेसी योजना के माध्यम से, पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना के माध्यम से श्योपुर से लगा करके मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, पूरे 13 जिलों के अंदर पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के माध्यम से। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा भी, और इंदौर भी उसका हिस्सा है, इंदौर में भी मिलने वाला है। और केवल इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए अब हमारी एक एक योजना किसान आधारित बन रही है। किसानों के माध्यम से अब फूड प्रोसेसिंग, फसल का ठीक से दाम मिल जाए और इंडस्ट्रिया लगे, तो खेत से कारखाने तक और कारखाने से बाजार तक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और अब तो देश नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी 10 दिन पहले सिको कंपनी ने उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ का बड़ा कारखाना लगाया। आलू के सभी उत्पादकों से निवेदन है, आप कृपा करके उस फैक्ट्री से संपर्क करो। मध्य प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीद के वो अपने सभी उत्पाद बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये आलू का दाम जो कम हो जाता था, बाजार में खरीदते नहीं थे, अब आगर में भी, उज्जैन में भी और इंदौर में भी हर एक जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग रही। एक एक करके हर एक स्थान पर सारी चीजें, कोदो कुटकी के लिए फूड प्रोसेसिंग की हमारी इकाई चालू हो रही। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए अब तो पहली बार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस योजना के माध्यम से जब सड़कें बन गई है, तो सड़कें बन गई तो गांव में बस भी चाहिए। अब तो बस भी चालू होने वाली मध्य प्रदेश की धरती पर, सरकारी बस की व्यवस्था आने जाने के लिए सभी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ इस साल हमने और निर्णय किया है, पशुपालन विभाग को माननीय प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी के बलबूते पर अब अपने किसानों के लिए, क्योंकि किसान की आय डबल करने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसान की आय फसल से तो होना चाहिए, लेकिन फसल के लिए बिजली चाहिए। और बिजली के लिए अभी जो बिजली मिल रही है रात में मिलती है। अब की बार इस गर्मी के फसल के टाइम, अर्थात जैसे बरसात खत्म होगी, गेहूं, चना, सोयाबीन, जो भी सोयाबीन के बाद आप जो करोगे, गेहूं, चना या अपनी सब्जी या आलू वगैरह, उन सब के लिए दिन में बिजली देंगे। दिन में पूरे समय, रात की बिजली का संकट खत्म हो जाएगा। कभी करंट लग जाए, कभी कोई जानवर काट ले, तमाम प्रकार के संकट। अब जरूरत नहीं रात की बिजली की, दिन में बिजली मिलेगी। और उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मछुआरे भाई बहन हैं, उनको मत्स्य उत्पादन के लिए हमारी सरकार उसमें मदद कर रही। और जो पशुपालन करते हुए अपनी आय बढ़ाना चाहता है, ऐसे में दूध उत्पादन के लिए, वैसे तो देश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ। भगवान ने मुक्के से दूध की ताकत बता करके कंस को घर में जाके धराशायी किया कि नहीं किया? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हमारे यहाँ अभी 12% दूध का उत्पादन राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। और उसके बलबूते पर जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, दूध डेयरी लगाना चाहते हैं, 40 लाख की डेयरी, 10 लाख रुपए सरकार उसको अनुदान देगी लगाने के लिए। दूध भी आपका, पशु भी आपके, कमाई भी आपकी, लेकिन आपका दूध उत्पादन में योगदान प्रदेश की समृद्धि और आपके घर की समृद्धि के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर घर से आप गौमाता, जो लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गौमाता है तो आप परेशान मत होना। हमने गौशालाएं बनाने का निर्णय किया है, बड़ी बड़ी गौशालाएं, और उसमें आप गौवंश को छोड़ो। अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास होता गौ माता में। हमारी सनातन संस्कृति से, हमारा आदिकाल से उनसे संबंध है। ऐसे में अगर हमारी सरकार के माध्यम से जो गौशाला चलाएगा,
40 रुपया प्रति गौ माता हम अनुदान देने वाले हैं उनके माध्यम से, ताकि गौ माता भी सुरक्षित रहे, फसल भी सुरक्षित रहे। और तो और ये रोजड़े नीलगाय जो फसल नुकसान करती है, अब हमने योजना बनाई है हेलीकॉप्टर के माध्यम से खेतों के आसपास नुकसान करने वाले इलाके के अंदर रोजड़ों को पकड़वा करके गांधी सागर पे छोड़ने वाले। जोरदार ताली बजाए। किसी प्रकार का कोई नुकसान किसान का नहीं होने देंगे। एक एक करके वो सारे क्षेत्र, और ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जो हमने एमओयू किया, अब तो दूध भी किसानों का 8 से 10 रुपए लीटर बढ़ गया। मुझे एक बार कैलाश जी भाई साहब आस्था में कार्यक्रम हो रहा, ऐसे ही बड़े कार्यक्रम में किसानों के अचानक पानी गिर गया। पानी गिर गया तो वही हमारी जहां स्टेज था उसके पास में एक मकान था झोपड़ी नुमा, मैं वहां चला गया। तो गेहूं की फसल का टाइम था, किसानों जिनके खेत में था, मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि पानी बहुत गिर रहा है। और आजकल तो अप्रैल मई में ओले गिरते, बड़ी नई दुनिया आ गई। अल नीनो फल नीनो कौन कौन से चल रहे हैं इसके कारण से। तो जब ओले जैसे गिरे तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि आपकी फसल का तो नुकसान हो गया। तो उन्हें किसान ने हंसते बोला कि भैया चिंता मत करो। उनके क्यों खेत किसका? बोले मेरे ही। तो मैंने कहा तुम्हारा ओले से नुकसान हुआ? बोले आपको मालूम नहीं है, ये ओले से फसल का जो नुकसान हुआ वो थोड़ा बहुत ही दिख रहा, आपको लग रहा है इसमें हमारा। लेकिन ये जो आपने दूध का जो हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से लाभ दिलाया, अब 10 रुपए लीटर दूध का भाव हमारा बढ़ गया है। मेरे यहाँ 100 लीटर दूध होता है। आप अंदाज लगा लो, 1000 रुपए रोज कमा रहा हूं मैं, तो मुझे इसकी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो होगा मेरे दूध से पूर्ति हो जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी हिम्मत बढ़ जाती। शासन की योजनाओं का जब नीचे लाभ होता दिखाई देता तो ये हमारे अपने बड़ी ताकत का काम करते। ऐसे समय में जब सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से चलते हैं, वास्तव में आज भी हमारे राज्य की जीडीपी का 43% हमारा अपना कृषि सेक्टर से आता है। और खाद्यान्न उत्पादन में भी हमारा प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे। श्री अन्न, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, इसमें हम नंबर 1 पे हैं। संतरा, धनिया, लहसुन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। सीताफल, प्याज, हरी मटर में सेकंड स्थान पर है। नींबू, लाल मिर्च, खरबूजा में तीसरे स्थान पर है। फूलों की खेती में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जैविक कपास उत्पादन में, कपास की खेती करने में भी, और कपास के बलबूते पर अब हमारे लिए कपास से धागा, हरी मिल मिला लो, उन मिलों के बाद उज्जैन के भी जोड़ लो, रतलाम की भी जोड़ लो, ग्वालियर की जोड़ लो, इन सबसे भी मिलकर बड़ा अपना एक बड़ा एरिया बन रहा। जोरदार ताली बजाए। ये किसानों के लिए 6 लाख से ज्यादा किसान जो कपास उत्पादन, सारे काम बहुत देर तक बता सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आनंद आ गया। आज पृथ्वी पुत्र हमारे लिए यहाँ आकर के जब इस किसान सम्मेलन में आए और भगवान के हल की पूजा की, हल वास्तव में हलदर भगवान के हाथ में ये हम सबका शोभायमान स्वरूप है, जिसके कारण से सदैव सनातन संस्कृति की धारा अलग प्रकार से दिखाई देती है। ऐसे में एक हाथ में गदा, एक हाथ में हल की शक्ति और सन का प्रतीक भगवान बलराम का अद्वितीय चित्र देख करके आनंद आ जाता है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर इंदौर के अंदर से यह शुरुआत होने वाली पूरे प्रदेश के अंदर नवंबर तक जाने वाली है, मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यहाँ की चीजें भी मुझे बताई। इस कृषि उपज मंडी को शिफ्ट करने की बात भी आई, मैं यहीं से शिफ्ट करने की घोषणा करता हूं ताकि बड़ी कृषि उपज मंडी मिले, लोगों को सारी व्यवस्था हो, व्यापारियों को भी भला हो। आपने मधु भैया, आपने कहा कि माता अहिल्या की प्रतिमा इस कृषि उपज मंडी क्षेत्र में लगाना है। जोरदार अभिनंदन को उसको लगाने की घोषणा करते हैं। इसी के साथ यहाँ बाहर की तरफ जो निवासी हैं, जिनकी मकान की बात कही है, आप हाथ खड़े करो किन किन के मकान की यहाँ की दिक्कतें हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, कलेक्टर कहाँ है, ये सारे लोगों की लिस्ट बना लेना। जितने लोगों के मकान हैं, इन सबको वैकल्पिक मकान देने की यहीं से घोषणा की जाती है। यहाँ कोई परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार के माध्यम से इनके जीवन में ये कठिनाई है, और सरकार का मतलब है कठिनाई में हाथ पकड़ के सहारा देना, आगे बढ़ाना। और हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए संकल्पबद्ध है। तो आइए हम और आप सब मिलकर के एक बार इस किसान कल्याण वर्ष में संकल्प करें, और किसान की बेहतरी के लिए जो बन सके जरूर करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ जोर से बोले भगवान बलराम की, भगवान रामचंद्र महाराज की
गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, धरती पुत्र किसानों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। घोषणाओं के लिए, आपकी सौगातों के लिए आपके 2 मिनट और लेना चाहेंगे, मैं आग्रह करूंगा। उज्जैन इवेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, निखिल शुक्ला जी, रोहित पांडे जी, डेविड भारती जी, साहित्य सिंगर जी, ऋषभ जैन जी और राशिद अली जी, सचिन गहलोत जी से कृपया मंच पर आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उज्जैन इवेंट एसोसिएशन का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। मंच पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन जी भी मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी में ये शुभारंभ और साथ ही फाल्गुनी चित्रकला केंद्र की संस्थापिका फाल्गुनी अग्रवाल माननीय मुख्यमंत्री जी को एक उपहार देना चाहती है। मैं आग्रह करूंगा फाल्गुनी अग्रवाल से कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो उनके उपकार है, जो उन्होंने अपनी चित्र के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। बारंबार आभार, बारंबार धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। किसानों की तरफ से बारंबार आभार आप सभी धरती पुत्रों का।